News@5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बीजेपी देश की पहली पसंद बन चुकी है। देश कांग्रेस को लगातार नकार रहा है। जनता को गुड गवर्नेंस चाहिए, उसे विकास चाहिए। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस कई साल तक सत्ता में रही, वहां वो हार गई। असम के कालाबोर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने असम से अपने भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले काजीरंगा में बिताए गए पल उनके जीवन के सबसे खास अनुभवों में शामिल हैं। उन्होंने असम को वीरों की धरती बताते हुए कहा कि ये प्रदेश हर क्षेत्र में प्रतिभा दिखाने वाले बेटे बेटियों की भूमि है। डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को प्राथमिकता बनाया। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज के माध्यम से असम को जोड़ने पर एक साथ काम शुरू हुआ। साथियों, जब हम रेल कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं तो इसका फायदा सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसकी परवाह नहीं की। मैं आपको एक इससे पहले प्रधानमंत्री ने 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। पीएम ने कहा कि 90 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बाढ़ के दौरान गैंडे और हाथियों को सड़क पर फंसने से बचाएगा और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा की जैव विविधता की रक्षा करेगा। मोदी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों डिब्रूगढ़ से गोमती नगर और कामाख्या से रोहतक को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाई। वहीं असम के मंत्री केशव महंत ने कहा कि काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, जिसे पीएम मोदी ने पूरा किया। हम लोग का जो एलिवेटेड कॉरिडोर का बहुत दिन का हम लोग का प्रयास था। ये प्रयास मोदी जी ने हम लोग का पूरा किया। हम लोग अधीर अपेक्षा में है उनका ये शिलान्यास के लिए, और प्रकृति का साथ। बीएमसी चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में नया पेंच फंस गया है। मुंबई में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पहली बार उसका मेयर बनने के संकेत हैं। लेकिन सत्ता की चाबी शिंदे गुट के 29 पार्षदों के हाथ में है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को बांद्रा के एक 5 सितारा होटल में शिफ्ट कर दिया है। बाहर कड़ा पहरा है और बैठक भी होटल में ही होगी। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट की मांग है कि 2026 बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष को देखते हुए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और कोई भी बहुमत स्थिर नहीं होता। राउत ने शिंदे को भाजपा की कठपुतली बताते हुए कहा कि पार्षदों को डर के माहौल में रखा गया है। वहीं शिंदे गुट के नेता राजू वाघमारे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि पार्षदों को किसी दबाव या तोड़फोड़ से बचाने के लिए होटल में रखा गया है और शिवसेना यूबीटी को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनने से लेकर उप मुख्यमंत्री बनाए जाने तक एकनाथ शिंदे की नाराजगी सबने देखी है। जिन लोगों ने शिवसेना को तोड़ा उन्हें 29 सीटें मिली, लेकिन मुंबई की जनता ने आईना दिखा दिया कि असली शिवसेना कौन है। मुख्यमंत्री रहे थे वो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे जब उनको डिप्यूटी सीएम की जगह दी थी। ये भूल गए थे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी भी, जब उनकी पार्टी का निर्देश आया, वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उन्होंने जवाबदेही निभाई। तो अब देख सकते हैं कि 29 सीट आई हैं। वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए। मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें। News@5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन